नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद शहर के रिको एरिया में राशन वितरण रथ को विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किरण माहेश्वरी स्मृति मंच, मुकुल माधव फाउंडेशन व कैलाश खेर फाउंडेशन द्वारा 1000 राशन सामग्री के किट तैयार किए गए। यह किट राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जरूरतमंद परिवारों में वितरित किए जाएंगे। राशन किट राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के शहर व ग्रामीण क्षेत्र में वितरण किए जा रहे हैं। इस दौरान राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, दिग्विजय सिंह भाटी, पर्वत सिंह आसिया, हिम्मत मेहता, महेश आचार्य, महेंद्र टेलर, कुलदीप सिंह गौड़ सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग 1000 राशन सामग्री 1000 लोगों के लिए वितरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कैलाश जी खेर को। मेरे चुनाव से पहले उनसे हमने कांटेक्ट करा था और कैलाश जी ने कहा था कि आप किरण जी की बेटी हैं और कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो आप मेरे को बताइएगा। मैं आपके चुनाव में भी आना चाहता था लेकिन कोरोना की वजह से मैं नहीं आ पाया और मैं आकर अपना आशीर्वाद देना चाहता था। और उन्होंने बहुत प्यारी सी एक कविता गाकर और उन्होंने वो भी भेजी थी। तो सबसे पहला धन्यवाद मैं कैलाश जी खेर साहब को देना चाहूँगी, दूसरा और उनकी फाउंडेशन को। फिर मुकुल माधव फाउंडेशन है, ये उनके आए हुए उनकी फाउंडेशन से आए हुए हैं राजीव जी, इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने ये सामग्री हम लोगों को उपलब्ध करवाई है, हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवाई है। यही आशा रखती हूँ कि आगे भी ये फाउंडेशन हमारी इसी प्रकार से मदद करती रहे और क्षेत्र में कुछ भी ज़रूरत हो तो उसको पूरा करते रहें। आज ये 1000 पैकेट जो हैं चारों मंडलों में डिवाइड हुए हैं, मीरा मंडल, राणा राज सिंह मंडल, प्रताप मंडल और कुरज मंडल, चारों मंडलों में ये पैकेट्स का वितरण मंडल अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। और बस यही आज का ये पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज हम 2 महीने हो गए हैं विधायक बने हुए, तो उस लिए आज 2 जुलाई हमने तय करा है। ये जो हमारे राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने कोरोना काल में किसी को खोया है या जो भी अनाथ हुए हैं, ऐसे को हमारे जो ये समृद्धि मंच है और किरण जी समृद्धि मंच, कैलाश खेर साहब और माधव मंच की तरफ से राजसमंद विधानसभा के चारों मंडलों में ये राशि खाद्य सामग्री आज वितरित की जाएगी। क्योंकि हमारे एमएलए साहब नए जो विधायक हैं उनको आज 2 तारीख के दिन आज 2 महीने हुए हैं, तो आज का दिन हमने चूज़ करके पूरे राजसमंद विधानसभा के चारों मंडलों में ये राशि आज वितरित की जाएगी गरीबों को। ये मुकुल माधव फाउंडेशन जो हमारी CSR कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्री की, उनके तत्वाधान में और कैलाश खेर के NGO के कंबाइंड में राजसमंद क्षेत्र के अलग अलग मंडल में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। CSR एक्टिविटीज़ में मुकुल माधव फाउंडेशन काफ़ी टाइम से हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर में वर्क करता है सिंस 1997-99 एंड इस कोविड काल में हमने काफ़ी ऑक्सीजन जनरेटर्स, मास्क, ICU बेड्स ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और आगे भी हमारा कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा देलवाड़ा में वीडियो वॉलेंटियर संस्था द्वारा उप प्रधान रामेश्वर लाल खटीक, सरपंच मांगीलाल कटारिया के सानिध्य में आशा सहयोगिनियों को आवश्यक जांच कोरोना किट वितरित किए गए। संस्था के शंभुराज तंवर ने बताया कि ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर, फेस शील्ड आदि संसाधन दिए गए। इससे कोरोना संक्रमितों की पहचान व उपचार में आमजन को काफ़ी राहत मिलेगी। इस दौरान उप सरपंच प्रदीप पालीवाल, महिंद्रा पालीवाल, गायत्री यादव, सुशीला सालवी, बिल्किस बानो, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। वो परिचय बताइए और बताइए कि जो अभी आपको थर्मागन और ये दिया गया है बीबी की तरफ से, तो किस तरह से आप आशाओं के लिए उपयोगी रहेगा ये? मेरा नाम गायत्री यादव है, मैं दिलवाड़ा आंगनवाड़ी फर्स्ट की आशा सहयोगिनी हूँ। हम फील्ड में जो काम करते हैं तो ये जो सामान मिला है इससे उपयोगी ये रहेगा कि कोई जैसे व्यक्ति बीमार भी है, उसे थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, उसे ध्यान नहीं है, तो हम उसका ये चेक कर लेंगे तो समय रहते उसका इलाज। दिगंबर जैन राष्ट्रीय संत वसुनंदी अपने 14 शिष्यों व 10 साधियों के साथ केलवा में मंगल प्रवेश किया, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। आचार्य श्री दिल्ली से विहार कर गुजरात गिरनार में चातुर्मास के लिए जा रहे हैं, जो अब राजसमंद से 600 किमी पद यात्रा कर गिरनार पहुंचेंगे। आचार्य अब तक 70,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। केलवा में आचार्य वसुनंदी की धर्म सभा भी आयोजित हुई। जो जीवन में सुख और शांति नहीं चाहता हो,
किंतु केवल चाहने मात्र से सुख शांति मिलती है। सुख शांति को प्राप्त करने के लिए परम पुरुषार्थ आवश्यक है। उसके बाद आचार्य वसुनंदी राजसमंद शहर के कांकरोली चौपाटी पहुँचे, जहां आचार्य वसुनंदी का मुनि प्रसन्न कुमार व मुनि धैर्य कुमार से आध्यात्मिक मिलन हुआ। तेरापंथ धर्म संघ व दिगंबर संप्रदाय के संतों का भव्य मिलन देखने के लिए बड़ी तादाद में अन्य लोग भी एकत्रित हो गए। इस दौरान मुनि संजय कुमार, मुनि प्रकाश कुमार, पारस मलपित्रिया, सूरज जैन, महावीर मंच अध्यक्ष सुशील बड़ाला, देवीलाल सुराणा, बाबूलाल इंटोदिया, धनेन्द्र मेहता सहित कई श्रावक श्राविकाएं मौजूद थी। राजस्थान रावत राजपूत महासभा प्रदेश अध्यक्ष नाथू सिंह चौहान घाटा व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल सिंह पीटीआई ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संरक्षक एडवोकेट नंद किशोर सिंह की अनुशंसा पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक मानवेंद्र सिंह चौहान को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। इस पर मोहन सिंह बुरियाखेड़ा, नारायण सिंह आपावत, टिक्कम सिंह, प्रदेश प्रवक्ता जसवंत सिंह मंडावर, युवा प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह कालब, विक्रम सिंह काछबली आदि ने हर्ष जताया है। राजसमंद अनलॉक के तहत शुक्रवार को कांकरोली में श्री द्वारकाधीश मंदिर व गढ़बोर में चार भुजानाथ मंदिर में कोरोना गाइडलाइन के तहत आमजन के लिए दर्शन खुल गए। हालांकि अभी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर को नहीं खोला गया है। मंदिरों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के वे लोग जिन्होंने कोरोना की पहली डोज ले ली हैं वे मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। ऐसे ही लोगों को आज दोनों ही मंदिरों में प्रवेश दिया गया। सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता से भी सभी श्रद्धालुओं को पालना करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया गया। 3 मई से जो दर्शन बंद है आम श्रद्धालुओं के लिए, कोरोना का ग्राफ कम होने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर आज से प्रभु श्री द्वारकाधीश का मंदिर ये खुल गया है। लेकिन मंदिर में दर्शन करने से पूर्व जो श्रद्धालु हैं उनको जो कोरोना वैक्सीन है उसकी डोज जो लगवाई है उनको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। साथ ही मंदिर के द्वार पर सैनिटाइज करना होगा और मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश करना होगा। इसके साथ ही जब श्रद्धालु द्वारकाधीश प्रभु के सम्मुख पहुंचेंगे तो उनको आपस में उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके साथ ही इस बार एक चीज और राज्य सरकार के निर्देश पर लागू की गई है। जो 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं जिनको टीकाकरण नहीं हुआ है उनको द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अंत में अब कोरोना अपडेट की बात करें तो राजसमंद जिले में 26 एक्टिव कोरोना मरीज रह गए हैं। राजसमंद शहर के दोइंदा में आज 25 वर्षीय एक पॉजिटिव मिला, जबकि जिले भर में संदिग्ध 160 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देवगढ़ के देवरिया गांव में भी अब हालात नियंत्रण में हैं, जहां अब 1 दर्जन सक्रिय पॉजिटिव हैं, मगर फिर भी अब आगे कोई संक्रमण नहीं फैला, जो क्षेत्रीय लोगों के लिए राहत की बात है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजसमंद के जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह मोहिना ने हल्दीघाटी युद्ध स्थल रक्ततलाई पर लगे शिलापट पर अंकित युद्ध की तिथि और महाराणा प्रताप के युद्ध से पीछे हटने की अंकित जानकारी को मिथ्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह इतिहास के विरुद्ध जानकारी अंकित की गई है, जिससे पर्यटक व आमजन भ्रमित हो रहे हैं। इस जानकारी को अगर 7 दिन में नहीं हटाया गया या सुधारा नहीं गया तो करणी सेना के कार्यकर्ता इस भ्रामक जानकारी को शिलापट्टिका से हटा देंगे। इतिहास की पुस्तकों और कई शोध में स्पष्ट हो चुका है कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की सेना को 6 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। इसके बावजूद इस शिलापट्टिका पर महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना दर्शाया गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि शिलापट्टिका पर अंकित दिनांक भी गलत हैं। डॉक्टर गोविंद कुमार मिनारिया व डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर के नेतृत्व में 10 इतिहासकारों ने मिलकर तिथि के अनुसार युद्ध की सही तारीख 18 जून 1576 बताई, मगर वहां शिलापट्ट पर आज भी गलत जानकारी अंकित है। जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह मोयना ने चेतावनी दी कि शिलापट्ट को यदि 7 दिन में नहीं हटाया गया तो करणी सेना के कार्यकर्ता इस शिलापट्ट को हटा देंगे। इस दौरान उदयपुर से प्रसिद्ध इतिहासकार मनोहर लाल पुरोहित, साइनिंग राजस्थान के भगवत सिंह सांवला जी का खेड़ा, सेना के आमेट तहसील अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान, महिपाल सिंह गोवलिया आदि मौजूद थे। श्री राजपूत करणी सेना राजसमंद ये आह्वान करती है कि जो हल्दीघाटी के रक्ततलाई में पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा जो शिलापट लगाया गया है उसमें जो गलत जानकारी अंकित की गई है उसके संबंध में पुरातत्व विभाग भारत सरकार यदि उस शिलालेख को नहीं हटाता है और सही जानकारी अंकित नहीं करता है तो श्री राजपूत करणी सेना द्वारा उस शिलापट को हटा दिया जाएगा। और मैं सबसे सरकार की
से ये आह्वान करता हूँ कि 7 दिवस के अंदर अंदर उस शिलापट को हटाया जाए। विवाद शिलापट में गलत तिथि और महाराणा प्रताप को पीछे हटना बताया गया, जबकि इतिहास के शोध और संदर्भ में पुरानी जो पुस्तकें हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुगल सेना 6 किलोमीटर तक पीछे भागी। उस महाराणा अकबर का जो सेनापति थे राजा मानसिंह आसफ खां, उससे नाराज होकर अकबर ने उसकी ड्यूटी तक उनकी बंद कर दी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत बाद नाथद्वारा के पास कुछ गांवों के पट्टे दिए थे। इससे भी ये सिद्ध होता है कि जीता हुआ हमेशा राजा पट्टा देता है। तो महाराणा प्रताप ने युद्ध जीता तभी जाके हल्दी घाटी में पट्टे काटे गए। अकबर स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद सितंबर में मेवाड़ आता है। उदयपुर 2 महीने का अभियान महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए जिंदा पकड़ने के लिए अभियान चलाता है, परंतु अकबर का 2 महीने के अभियान में पूरी ताकत मेवाड़ में झोंकने के बाद भी प्रताप को पकड़ना तो दूर, वो देख भी नहीं सका और अकबर निराश होकर असफल होकर वापस अजमेर की तरफ चला गया। इससे भी ये सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप कभी कोई युद्ध नहीं हारे, हमेशा जीते। और इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला ऐसा आपको? इतिहास में ये एक पुस्तक है, ऐसे बोल दो आप। हाँ, ये कर्नल डॉट, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अकबर की असफलता हुई। ये युद्ध बिल्कुल महाराणा प्रताप ने जीता। जगदीश मंदिर पे एक प्रशस्ति शिलालेख लगा हुआ है, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। और भी बहुत से संदर्भ हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता और अकबर की घोर पराजय हुई थी। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।